कोरोना वायरस पर बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। अमल करना सूबों की जिम्मेदारी है। वजीर मंसूबाबंदी असद उमर की ब्रीफिंग। कहते हैं जिंदगी का पहिया चलाने के साथ वबा से तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। पूरे मुल्क को बंद करने की बजाय ज्यादा मुतासिरा इलाके बंद करेंगे। वबा से निपटने के लिए सिविल और अस्करी इदारे मिलकर मरबूत अंदाज में काम कर रहे हैं। मुल्क में कल से खुलेगा बाज़ाब्ता कारोबार। छोटी दुकानें, तामीराती शोबे, बरामदी सनतें और हजामों को इजाज़त। दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हफ्ते में 4 दिन कारोबार किया जा सकेगा। बड़े शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, मार्केट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। इस्लामाबाद में दुकानें हफ्ते के 5 दिन खोलने की इजाज़त होगी। कराची के ताजिरों की सुनी गई। वज़ीर आला सिंध का शॉपिंग मॉल्स के अलावा दीगर मार्केटें खोलने का ऐलान। दुकानें सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी। SOPs पर अमल दरामद की जिम्मेदारी ताजिरों पर होगी। सिंध हुकूमत और ताजिरों की मुलाकात में इत्तेफाक हो गया। कोरोना के वार हर दिन पहले से तेज। 24 घंटे में रिकॉर्ड 2000 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मरीजों की तादाद 29,465 हो गई। वायरस मजीद 21 जिंदगियां निकल गया। अमवात की मजमूई तादाद 639 तक जा पहुंची। उधर में अस्पताल में कोरोना के 3 कन्फर्म मरीज जान की बाजी हार गए। कोरोना के शिकार स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की तबीयत बिगड़ गई। इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। नेक तमन्नाओं का इजहार और जल्द सेहतयाबी की दुआ दी। स्पीकर कौमी असेंबली का कहना था डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल करने से बेहतर महसूस कर रहे हैं। पंजाब में होम आइसोलेशन के लिए कवायदो ज़वाबित जारी। फयाज चौहान कहते हैं कोरोना की हल्की अलामात वाला ही होम करंतना का अहल होगा। खुसूसी कमेटी घरों के साइज और अहल खाना की तादाद की जांच के बाद इजाज़त देगी। मरीज रोज़ाना अपडेट्स महकमा सेहत को भिजवाने का पाबंद होगा। हर 10 दिन बाद कोरोना टेस्ट भी करवाना होगा। सिंध हुकूमत भाषण की बजाय राशन दे। गवर्नर सिंध पर इल्जामात काबिले मजम्मत हैं। सूबाई हुकूमत आइन से मुतसादिम कोई काम नहीं कर सकती। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि मुराद अली शाह की डोर किसी और के हाथ में है। कोरोना कुदरती आफत है, मिलकर निपटना होगा। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल। ज़राए FIA के मुताबिक शुगर मिल्स के CEOs के बयानात कलमबंद करने का सिलसिला शुरू हो गया। कमीशन तमाम शुगर मिल्स मालिकान के बयानात रिकॉर्ड करेगा। कमीशन ने शुगर मिल्स की फराहम करदा दस्तावेजात के फॉरेंसिक के बाद मालिकान या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को तलब किया है। पाकिस्तान ने कलभूषण जाधव केस में भारतीय वकील के गलत बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है भारतीय वकील हरीश साल्वे का 3 मई का बयान हक़ाइक़ के मनाफी और अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने आलमी अदालत के फैसलों की पूरी तरह तकमील की और भारत को जासूस कलभूषण तक काउंसलर रसाई दी। पतंग की डोर ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। लाहौर इस्लामपुरा में 18 साल नौजवान गले पर डोर फिरने से जाबहक उस्मान भाई के साथ निकला और डोर ने घर वापसी की मोहलत न दी। DIG ऑपरेशंस ने SHO थाना इस्लामपुरा को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का नोटिस। पतंगबाजों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। खानेवाल के करीब वैन मेल सीलिंग कनाल में गिर गई। 11 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 5 ख़वातीन और 2 बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक वाक़या जुमे की रात पेश आया। अंधेरे के बायस वैन और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई और दोनों नहर में गिर गई। 10 लाशें निकाल ली गईं। एक की तलाश जारी। सक्खर में नौशहरो फैरूज से कराची और सांगढ़ मुंतकिल की जाने वाली 98,000 गंदम की बोरियां गुम होने का इंकशाफ। नैब की तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल। गंदम मुंतकिल करने वाली कंपनी ने नैब तहकीकात शुरू होने के बाद
प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दे दी। खड़े खड़े मुस्कुरा रहा हूं तो मेरी मर्जी। जी जेडी आई जेडी मिस्टर जेडी मैट्रिक सेकंड डिवीजन ब्राह्मण को डिवीजन। ठीक है, आपको कुछ लिखने लिखाने से भी दिलचस्पी है? दिलचस्पी अरे पूरे 8 साल तक दीवारों पर इश्तेहार लिखता रहा हूँ मैं। मारूफ फनकार और ड्रामा निगार अतहर शाह खान उर्फ जेदी तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। अतहर शाह फॉलिज के मर्ज में मुब्तला और कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उनके मशहूर ड्रामों में इंतजार फरमाइए हेलो हेलो, बर्गर फैमिली, आशियाना, जेदी इन ट्रबल, प्रॉब्लम हाउस, हाय जेदी शामिल हैं। शफ़क़त, खुलूस, प्यार, सुकून, कुर्बानी और जन्नत का दूसरा नाम माँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माँओं को खराजे तहसीन पेश करने का दिन। आज शहदा की माँओं को खुसूसी सलाम पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। कौमी क्रिकेटर्स का मदर्स डे पर अपनी माँओं को सलाम। T20 कप्तान बाबर आजम ने ट्वीट में लिखा, जिन पैसों से अपना पहला बल्ला खरीदा वो मेरी माँ की पूरी बचत थी। कामरान अकमल ने लिखा, माँ आज आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है। असर महमूद ने अपनी वालिदा के नाम गज़ल शेयर की। हसन अली, वहाब रियाज, अहमद शहजाद और हॉकी प्लेयर इमाद भट्ट के भी पैगामात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं रुखशान मीर। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कोरोना केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन में नरमी कब, कैसे और कितनी होगी, आपको बताएंगे आज के बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया है। दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। SOPs पर अमल दरामद की जिम्मेदारी ताजरों पर होगी। आपको इस खबर से आगाह कर रहे हैं, कराची से खबर आ रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद ताबिश, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद ताबिश, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आला सिंध की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये आज जो ये इजलास हुआ था ताजिर और वज़ीर आला सिंध के दरमियान, जिसके अंदर जो है वो दीगर जो सिंध के जो है वो वज़ीर भी मौजूद थे। उसके अंदर ये फैसला किया गया कि जो दुकानें जो है वो खोलने का ऐलान कर दिया। SOPs के साथ जो ये दुकानें खोली जाएंगी। दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी, जबकि इसमें शॉपिंग मॉल जो हैं वो बंद रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ उसमें ये भी बताया गया कि मजहबी जितने भी इज्तिमात हैं वो भी पाबंदी रहेगी, जबकि खेलों की एक्टिविटीज़ पे भी पाबंदी रहेगी और स्कूल्स भी जो है वो बंद रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कारोबार खुल रहे हैं तो SOPs के साथ जो है वो कारोबार खुलेंगे। दुकानों के अंदर ग्राहक जो है वो कम से कम 3 फीट का फासला रखेंगे, जबकि कारोबार 3 रोज के हफ्ते में 4 दिन जो है वो कारोबार करेंगे और 3 दिन जो है वो दुकानें बंद रहेंगी। दरामद करना होगा, लेकिन अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो कोई सब जो भी अमल दरामद नहीं करेगा उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो इजलास जारी है तो हस्बी फैसला बाद में बताया जाएगा। जी, इजलास इस वक्त जारी है और इजलास से मुतालिक खबर आप हम तक पहुंचा रहे थे कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि अब सिंध में कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी, जबकि शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे और SOPs पर अमल दरामद की जिम्मेदारी ताजिरों पर होगी। मुल्क में कल से खुलेगा बाज़ाब्ता कारोबार। छोटी दुकानें, तामीराती शोबे, बरामदी सनतें और हज्जामों को इजाज़त। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। हफ्ते में 4 दिन कारोबार किया जा सकेगा। बड़े शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, मार्केट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। इस्लामाबाद में हेयर सैलून और बार्बर शॉप्स की बंदिश बरकरार रहेगी। कल मुल्क में बाज़ाब्ता कारोबार खुल जाएगा। छोटी दुकानें खुल जाएंगी। तामीराती शोबे, बरामदी सनतें और हज्जामों को अपना कारोबार खोलने की इजाज़त होगी।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि हफ्ते में 4 दिन कारोबार किया जा सकेगा। बड़े शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, मार्केट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। इस्लामाबाद में हेयर सैलून और बार्बर शॉप्स की बंदिश बरकरार रहेगी। बरतानिया में NHS के कंसल्टेंट डॉक्टर अलमास काजी ने कहा है कि कोरोना वायरस से 6 डॉक्टर्स और 1 पाकिस्तानी नर्स जाँ बहक हो चुके हैं। अभी भी डॉक्टर्स अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वो ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से लंदन ऑफिस में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन ऑफिस के अंदर जो है वो डॉक्टर अलमास काजी साहब मौजूद हैं, जो कि NHS के कंसल्टेंट है। 22 साल से जो है वो खिदमत से अंजाम दे रहे हैं बरतानिया के अंदर। इनसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये पिछले दिनों जो है वो हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की अमवात हुई, 7 के करीब जो है वो डॉक्टर कोरोना वायरस की वजह से जो है वो दुनिया से जा चुके हैं। क्या डॉक्टर्स भी एहतियात नहीं करते? वजह क्या होती है? नहीं, देखिए बात क्या होती है कि वायरल जो इन्फेक्शन होता है एहतियात करने के बावजूद भी आपको हो सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर हैं फ्रंट लाइन पे जो डॉक्टर काम कर रहे हैं वो रोज़ एक्सपोज हो रहे हैं, और 8 घंटे की शिफ्ट है या 6 घंटे की शिफ्ट है तो वो एक्सपोज होते हैं। अच्छा, दूसरे जो चीज़ सामान इस्तेमाल होता है प्रोटेक्शन के लिए, वो इतना कोई सिक्योर सामान नहीं होता कि जिसकी वजह से हर चीज़ सील हो जाए और वो आपको कोई कॉन्टेक्ट ना हो। आपके जो जूते आप जो है ना लेके जाते हैं, वही जूते जो है डॉक्टर मेस में आ रहे हैं। हमने कहा ये कि भाई इसके कवर मंगा, मैंने कल बात की थी उनसे, कल नहीं परसों, तो वो खातून कहने लगी ये तो बहुत अच्छा आइडिया। मैंने कहा देखें ये जो है ना शू कवर आने चाहिए। ये डॉक्टर्स जो जाँ बहक हुए हैं 7 के करीब, ना सिर्फ ये बरतानिया बल्कि पाकिस्तान का भी साथ है, जैसे डॉक्टर शफी साहब हैं, डॉक्टर ममूना मलिक हैं, इस तरह के जो डॉक्टर हैं जो पाकिस्तान का भी साथ है, उधर भी खिदमत से अंजाम देते थे। क्या समझते हैं कहीं ना कहीं बरतानवी हुकूमत की और नेगलिजेंस है कि इनको PPE किट्स टाइम पर नहीं मिल सकी? देखिए, PPE किट्स जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो इस तरह नहीं है। एक मैं बताऊं, मैंने एक वीडियो अपने फेसबुक पे लोड की थी, और वो चाइना में जो PPE इस्तेमाल हुई थी वो मैंने बताई थी कि किस तरीके से उन्होंने किया। और उन्होंने जो शिफ्ट रखी थी वो इस तरह थी कि नर्स जो है वो 4 घंटे शिफ्ट करेगी, डॉक्टर जो है वो 6 घंटे शिफ्ट करेगा, और वो 3 लेयर्स या डबल लेयर्स के अंदर चीज़ें पहन कर आते थे, पूरा कवर, हुड, ये डबल ग्लविंग, सारा कुछ। और उसके अंदर वो शिफ्ट में वो बाहर निकल नहीं सकते थे, ना वो टॉयलेट जाएंगे, ना वो कुछ खाएंगे पिएंगे, ना कुछ करेंगे अनटिल द शिफ्ट विल कंप्लीट। तो 4 आवर शिफ्ट, 6 आवर शिफ्ट। नर्स की 4 घंटे, क्योंकि नर्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, नर्सिंग करनी पड़ती है पेशेंट के साथ। इसी तरह जो है ना डॉक्टर होते हैं वो भी अंदर, और जब वो निकलते हैं तो वो फिर एक डिसइंफेक्टेंट एरिया से जाते हैं, पूरा उनको डिसइंफेक्टेंट होता है, एक लेयर उतारते हैं, दूसरी लेयर उतारते हैं, और वो बहुत ही एक स्पेसिफिक तरीका है, उसके ज़रिए उसको डिस्पोज करते हैं। अभी के डॉक्टर बताएं कि इस वक्त जो यहाँ पर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, क्या अभी भी उनको कोई खतरात हैं कोरोना वायरस से ड्यूरिंग इलाज? देखिए, एहतियात तो इम्कान सब लोग कर ही रहे हैं, लेकिन एब्सोलूट बड़ा मुश्किल होता है करना। एब्सोलूट जो है ना वो मुश्किल है। ये आप कहें कि सारा एब्सोलूट आपने जो है ना हर चीज़ जो है ना वो PPE भी मुख्तलिफ हॉस्पिटलें प्रोवाइड कर रहे हैं। PPE में प्रोवाइड क्या हो रहा है? मास्क हो रहा है, आप हेड पहन लेते हैं, ऊपर से एप्रन पहन लिया आपने, ग्लव्स पहन लिए, ये PPE है। डॉक्टर साहब ये बताएंगे, जो 1 लाख कह रहे हैं कि हम टेस्टिंग करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर या वीकली, इसका क्या फ़ायदा होगा कि जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर टेस्ट होंगे उसका क्या फ़ायदा होगा? टेस्ट देखिए, इसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट डिटेक्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये बिल गेट्स साहब ने भी जो है ना ये बात रेस की थी। लोगों ने कहा, क्योंकि जब कह रहे थे वैक्सीन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि 90% वो लोग जिनको 100 लोगों को इन्फेक्शन होता है, 90 लोग ठीक हो गए। तो इसका मतलब है ठीक होने का कि बॉडी ने उनके उसके इफेक्टिव हैं अगर टेस्ट किए जाएंगे तो। टेस्ट के लिए भी जो है ना इतनी 100% इफेक्टिवनेस नहीं है, उसके भी फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट हैं, 40% फॉल्स पॉजिटिव हैं। बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब, शुक्रिया। नाज़रीन, बरतानवी हुकूमत का कहना है कि कोरोना वायरस की वबा के बायस आयरलैंड के अलावा किसी भी मुल्क से बरतानिया आने वाला हर फर्द 14 दिन हुकूमती करंतना सेंटर में गुजारेगा। बरतानिया में अगर लॉकडाउन में नरमी की जाती है तो अपने बच्चों को कैसे महफूज रखा जा सकता है? बच्चों में कोरोना वायरस की अलामात के हवाले से चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मंसूर अहमद ने हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी से गुफ्तगू की है। वो गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। अगरचे बच्चों में कोरोना वायरस से बीमार होने की शरह कमोबेश बड़ों के बराबर ही है, लेकिन अक्सर बीमारी की अलामात कदरे मामूली नौइयत की होती हैं।
اس کے باوجود اگر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور یا پھر بچے کو بلا تاخیر کسی قریبی ہسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں لے جا کر اس کا طبی معائنہ کروائیں۔ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں اس بات کا امکان ہے کہ حکومت لاک ڈاؤن میں نرمی برتے گی، اور اس کے نتیجے میں اس بات کی بھی امید ہے کہ چھوٹے بچوں کے اسکول دوبارہ کھول دیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں بطور والدین اور بطور ذمہ دار شہری کے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان تمام احتیاطی تدابیر کو جن پر ہم آج کل عمل پیرا ہیں ان کو اختیار کرے رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں تاکہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے خطرے کو کم سے کم کیا جا سکے۔ مشرقی لندن کے علاقے الفریڈ میں انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن کی جانب سے کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے غریب اور نادار لوگوں میں راشن تقسیم کیا گیا ہے، جس میں IPPC کے تمام عہدیداران بھی شریک ہوئے۔ اسی پر سلیم صابری کی رپورٹ۔ دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی کورونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ روزگار سے لے کر کھانے پینے تک کئی مسائل پیدا ہو چکے ہیں، جن کے حل کے لیے متعدد تنظیمیں اور مخیر حضرات میدان میں آ گئے ہیں۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے معروف قانون دان رضوان سلہریہ، خرم خان، عاصم یوسف اور عامر خان نے ادارے کی فلاحی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی اور راشن کی تقسیم سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا۔ IPPC نے غریب لوگوں کے لیے راشن اکٹھا کیا، اور ہم جو الفرڈ کا ایسٹ لندن کا علاقہ ہے اس کے اندر ہم یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور آج اس ٹائم ہم اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم آگے فردر اس کے اوپر ہم ایک اپنا لائے عمل لا سکیں۔ کرونا نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ میں اسی میں ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے پاکستانیوں کی اور غیر مسلم جو بھی لوگ ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں، جن کے پاس جاب نہیں ہے اور بینیفٹس نہیں ہیں، ان کے لیے ہم نے رمضان پیکیج کا اعلان کیا تھا، اور الحمدللہ آج اس کی ہم نے شروعات کی ہے۔ جو نادار لوگ ہیں یا جن کو مستحقین ہیں ان تک ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنا ایک فوڈ پیکیج جو ہے ان تک پہنچایا جائے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ فردر بھی اس میں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم 2 دن کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، پروگرام کا حصہ ہیں جس میں جو لوگ بے گھر ہیں ان تک ہم فوڈ پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سوشل ڈسٹینس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج یہ گیدرنگ کی ہے یہاں پہ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نادار لوگ ہیں ان تک رمضان کے مہینے میں جو اشیاء ہے وہ پہنچائی جائے، اور ان کے جو ہے جو کرونا سے متاثرین افراد ہیں ان کو بھی گھر پہ کھانا پہنچایا جائے۔ ایسے میں انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن نے غریب، نادار اور بے گھر افراد کے لیے رمضان پیکیج کے تحت راشن تقسیم کرنے کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ لوگوں کو ماسک، گلوز اور ہینڈ سینیٹائزر بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن نے غریب نادار لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان تک سامان کی رسائی کے لیے آج یہاں پہ سامان کی ڈسٹریبیوشن کی تقریب کی۔ یہاں پہ ان کے تمام عہدیداران موجود تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ تمام لوگ جو اس مشکل گھڑی میں پریشان ہیں ان کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں۔ سلیم صابری، 92 نیوز، ایسٹ لندن۔ لندن، مینچسٹر اور دیگر شہروں کے بعد برمنگھم میں بھی اوپن کچن کا آغاز ہو چکا ہے۔ برمنگھم کوئن الزبتھ ہاسپٹل کے باہر NHS کے ورکرز میں مفت کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین مسلم ہینڈز پیر سید لخت حسین اس وقت ہمارے نمائندے عابد کاظمی کے ساتھ موجود ہیں، انہی سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میں کوئن الزبتھ ہاسپٹل کے باہر موجود ہوں، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کے بعد جو NHS کا سٹاف ہے اور ڈاکٹرز ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایوری تھرسڈے کو یہاں ہاسپٹلس میں یا مختلف جگہوں پر باہر نکل کر تمام کمیونٹیز کے لوگ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر مسلم ہینڈز نے یہاں فوڈ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، ان لوگوں کو دینا ہے جو NHS کا سٹاف ہے اور جو اہم کردار ادا کر رہے ہیں، فرنٹ لائن پر جو ورکر لڑ رہے ہیں اس سلسلے میں۔ جیسے لندن اور مانچسٹر کے بعد اب برمنگھم میں بھی مسلم ہینڈز کے چیئرمین جناب سید لخت حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سلسلہ انہوں نے کب سے شروع کیا اور اس کو کیسے آگے لے کر چلیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا 92 کو ٹائم دینے کا۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو خوراک پرووائڈ کر رہے ہیں آپ مختلف NHS کا سٹاف کو، باقی جو ضرورت مند لوگ ہیں، یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ جی شاہ صاحب، ہم اس وقت کوئن الزبتھ ہاسپٹل برمنگھم کے باہر کھڑے ہیں،
जहां मुस्लिम हैंड जो है वो बरकी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर यहां NHS के स्टाफ को अप्रिशिएट भी करेगी, क्लैपिंग भी करेगी 8 o'clock, और उनको फूड भी यहाँ पर मुहैया किया जाएगा। जो मरीज़ हैं यहाँ पर उनको भी हेल्प की जाएगी। मुस्लिम हैंड जो है ये ओपन किचन जो है वो लंदन के अंदर हमने पहले स्टार्ट किया पिछले साल, जिसमें एक साल के दौरान 31,800 लोगों ने खाना फ्री ऑफ कास्ट खाया था। दुनिया में एक ही टाइम के अंदर क्राइसिस आए हैं। हमेशा पहले सुनामी आया, फ्लड आया, जंगें हुई, अर्थक्वेक हुआ, जो भी नेचुरल डिज़ास्टर हुए, मैन मेड डिज़ास्टर हुए, उसमें एक इलाके के अंदर, एक मुल्क के एक इलाके के अंदर हमेशा डिज़ास्टर होते थे। लेकिन ये कभी ऐसा ज़िंदगी में हमने नहीं देखा कि जबकि 26 साल हमें काम करते हो गए हैं कि एक ही टाइम के पूरी दुनिया के अंदर आए हो क्राइसिस आए हों। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुस्लिम हैंड ने फिर हमने पॉलिसी ये तैयार की कि हम चूँकि UK बेस्ड मुस्लिम हैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेड ऑफिस यहाँ पर है, तो यहाँ सबसे पहले टारगेट जो है वो UK होगा और यहाँ के लोगों की खिदमत होगी। और तुर्की के शहर इस्तांबुल में सुल्तान गाजी के इलाके में मुकीम मोहम्मद अतीक नामी पाकिस्तानी में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिसके बाद उन्हें मकामी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले 40 साला अतीक मोहम्मद गुज़श्ता 2 हफ्तों से बीमार थे। ये तुर्की में पहले पाकिस्तानी हैं जो कोरोना से मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तानी कौंसलेट और तुर्की हुकूमत बार बार लोगों से दरख्वास्त कर चुकी है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और घरों में ही रहें ताकि इस वबा से बचा जा सके। अतीक इस्तांबुल के जिस इलाके में मुकीम है वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में आबाद है। और नाज़रीन, मलेशिया में लॉकडाउन की वजह से मईशत को 2.4 अरब रिंगट रोज़ाना का नुकसान हुआ। लाखों शहरी बेरोज़गार हुए, जबकि लॉकडाउन में नरमी के बावजूद बाज़ारों की रौनक मांद है। तफसीलात जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में। खतरनाक फैलाव का सिलसिला रोकने के लिए लॉकडाउन समेत मौसर इकदाम किए गए। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म तानसरी मुहियुद्दीन यासीन ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया और बेशतर कारोबार और माशी इदारों को खोलने के अहकाम जारी कर दिए। मलेशिया की मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा सियाहत की सनत से जुड़ा हुआ है। कोरोना वायरस के लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा इसी सनत को मुतासर किया है, जिसका बराह रास्त असर होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रेवल्स एंड टूर ऑपरेटिंग, टेक्सटाइल, तफरीही मकामात, इंटरनेट क्लब्स, सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल्स और फैशन इंडस्ट्री पर पड़ा है। कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से मलेशिया के 6 लाख से ज्यादा शहरी बेरोजगार हो चुके हैं। यही वजह है कि लॉकडाउन में नरमी के बावजूद ईद के सीजन में भी किसी भी शॉपिंग मॉल्स या डिपार्टमेंटल स्टोर पर ग्राहकों की तादाद बिल्कुल ना होने के बराबर है। मलेशिया में पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सरमायाकार और ताजर मुश्किल तरीन हालात का सामना कर रहे हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की मईशत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि हमें अपने ज़ाती, घरेलू और कारोबारी बजट के फैसले पोस्ट कोरोना लाइफ की नब्ज पर हाथ रख के करना होंगे। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। और पख्तून वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर इंजीनियर ज़ुबैर खान और नायब सदर सलमान विसाल ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ सैयद मुदस्सिर खुशनूद से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि किस तरह उनकी तंजीम आलमी वबा के इस दौर में मुत्तहिदा अरब अमारात और खैबर पख्तूनख्वा में अपने हमवतनों को रिलीफ दे रही है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस के लिहाज से मैं ये बताऊँगा, ये एक इंटरनेशनल वबा है। सिर्फ UAE या पाकिस्तान नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम चल रही है। और इंशाल्लाह भी तो हालात पहले से काफ़ी बेहतर हो गए, क्योंकि स्टार्ट में जो पैनिक था, जो मसाइल थे, लोग परेशान थे, अभी उस लिहाज से बहुत बेहतर हो, क्योंकि ये एक क्लियर पिक्चर सबको मिल गया है कि जी ओनली 2 से 3% लोगों की डेथ होती है, वो भी जो एज ज़्यादा हो। तो इंशाल्लाह उस लिहाज से अभी परेशानी थोड़ी कम हो गई है। और स्पेशली आप UAE में देखो तो इधर जो इनका सैनिटाइज़र सिस्टम हो गया या इनकी जो हेल्थ के लिहाज से जो फैसिलिटीज़ है बहुत अच्छी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर तो काफ़ी कवरेज हुई है और एक्सपेक्टेशन यही है कि इनका जो ग्राफिक ये दिखा रहा है कि जुलाई तक ये इंशाल्लाह मुकम्मल तक कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। UAE में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 1.5-1.6 है, और उसमें फिर स्पेशली हमारे पश्तून भाई बहुत ज़्यादा है। तो उनको जितने भी हमारे साथ रेगुलर फ़ोन आ रहे हैं पश्तून कम्युनिटी से, सबको हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जी, अभी चूँकि पाकिस्तान कौंसलेट में 60-70 हज़ार लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन वो लोग जो ज़्यादा मजबूर नहीं है, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और जिनके पास ऑप्शन है कि इधर स्टे कर सके, सर्वाइव कर सके, तो वो बराए मेहरबानी इधर ही रहे। क्योंकि अभी तो हर चीज़ बिल्कुल दोबारा से स्टार्ट हो गई है, सारे बिज़नेस दोबारा शुरू हो गए हैं।
تو مطلب کوئی پرابلم نہیں. اگر کوئی جاب لیس بھی ہے تو گورنمنٹ یو نے ایک اور بھی فیسلٹی دی ہے کہ دسمبر تک آپ کو ویزا کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو وہ لوگ سروائیو کر سکتے ہیں. کینیڈین صوبے اونٹاریو کے سربراہ ڈاوج فورڈ کے صوبے بھر میں ایک دن کے لیے عوامی پارکس کو کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے. کینیڈین میڈیا کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ صوبہ بھر میں پارکس اور دیگر تفریحی مقامات پیر کو کچھ دیر کے لیے لوگوں کے لیے کھول دیے جائیں گے. انہوں نے بتایا کہ پیر کو 2 سے 50 پارکس کھولے جائیں گے جبکہ دیگر 115 پارکس جمعے کے روز عوام کے لیے کھولے جائیں گے. انہوں نے واضح کیا کہ اس دوران بائکنگ، ہائکنگ، واک اور پرندوں کے نظارے جیسی سرگرمیاں محدود پیمانے پر ہوں گی. انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں کیمپنگ کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ کھیل کے میدان اور ساحل بھی عوام کے لیے بند رہیں گے. لیبر پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل سوشلسٹ کیمپین گروپ اپنے پارٹی لیڈر کے کشمیر پر متنازع بیان کے خلاف بول پڑے. سوشلسٹ کیمپین گروپ نے اپنے پارٹی لیڈر کے کشمیر پر متنازع بیان کو پس پشت ڈالتے ہوئے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کر دی ہے. مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ. موقف ہے کہ لیبر پارٹی نے گزشتہ برس پارٹی کانفرنس میں متفقہ طور پر قرارداد منظور کی تھی. قرارداد میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کی گئی تھی. مذکورہ گروپ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت متنازع ہے. ہم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں. سوشلسٹ کیمپین گروپ نے جاری بیان میں کہا کہ ہمیں مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں پر تشویش ہے. مودی سرکار کے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم ریکارڈ پر موجود ہیں. ہندوستان نے گزشتہ برس اگست میں آرٹیکل 35A اور 370 کو غیر قانونی طور پر معطل کیا. یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے. اے میری ماں، میرا سارا مقام تم سے ہے. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج ماں جیسی عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. تفصیلات اسلام آباد سے ولید بن مشتاق کی رپورٹ میں دیکھیں. بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. سراپا محبت ہستی ماں کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے. سال کا ہر دن ہی ماں کے لیے ہوتا ہے، لیکن بطور خاص ہر سال مئی کے دوسرے اتوار کو ماؤں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. یہ دن منانے کا پہل یونانی تہذیب سے سراغ ملتا ہے. 16ویں صدی کے انگلستان میں ایسٹر سے 40 روز پہلے مدرنگ سنڈے منایا جاتا تھا. امریکہ میں مدرس ڈے کا آغاز 1872 میں ہوا. بے لوث محبت کو اگر ایک لفظ میں سمیٹا جائے وہ ماں ہے، جسے سنتے ہی تحفظ اور ایک پرسکون چھاؤں کا سا احساس روح کے اندر تک اتر جاتا ہے. قدرت کا وہ انمول تحفہ ماں ہے جس کے قدموں تلے جنت رکھی، جو دکھوں اور مصیبتوں کے سامنے ڈھال بن کر بچوں کو سکھ دیتی ہے. منور رانا نے کیا خوب ہی کہا، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے. ماں بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے. ماں کی محبت ایک بہرے بے کراں لفظ ماں کی بے پایاں محبت کے بیان سے قاصر ہیں، تو اس کے خلوص و ایثار کا اندازہ لگانا ممکن ہی نہیں. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ولید بن مشتاق، 92 نیوز، اسلام آباد. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید باخبر رہنا چاہیں تو دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.